चैप्टर 1 है अपना मातृभूमि। अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। पहले अपन चैप्टर को रीड करेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे, फिर अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित्य सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग जटा निराली पग पग छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मल्ले पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह क्रम भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। तो ये कविता किसने लिखी है? सोमनलाल द्विवेदी ने लिखी है। अब अपन इसकी व्याख्या करेंगे। शब्दार्थ अपने को दे रखे हैं कविता के अंदर। जैसे हिमालय मतलब क्या है? उत्तर भारत का विशाल पर्वत श्रृंखला है। सिंधु एक पवित्र नदी है जिसे आजकल इंडस भी कहा जाता है। त्रिवेणी यानी वह स्थान जहाँ नदियां मिलती है, यानी गंगा यमुना और सरस्वती जहाँ पे मिलती है उसको त्रिवेणी बोलते हैं। छठा यानी सुंदर दृश्य। पुण्य भूमि यानी पवित्र भूमि। स्वर्ण भूमि यानी सुनहरी भूमि। अमराइयाँ यानी आम के पेड़ों का जो समूह होता है उसको अमराइयाँ बोलते हैं। मल्ले पवन यानी दक्षिण से बहने वाली सुगंधित हवा। तन मन यानी शरीर और मन। रघुपति यानी भगवान राम का दूसरा नाम। सीता यानी राम की पत्नी और एक पवित्र नारी। श्री कृष्ण यानी महाभारत के मुख्य पात्र और भगवान श्री कृष्ण है। वंशी यानी बांसुरी होता है। गीता यानी श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण द्वारा दिया गया उपदेश। गौतम भगवान बुद्ध है। सुयश यानी अच्छा यश। दया यानी करुणा। दिखाया यानी मार्गदर्शन दिया। अब अपन को जो कविता दे रखी है उसकी अपन व्याख्या करेंगे। तो फर्स्ट है पैरा आपको दे रखा है, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। तो हिमालय क्या है? पर्वत ऊंचा और भव्य खड़ा है, जैसे क्या है आकाश को छू रहा हो। उसके नीचे नदियां रोज खुशी से झूमती रहती है, मानो पर्वत के चरणों में क्या है झुक रही हो। फिर दे रखा है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। तो गंगा यमुना और सरस्वती नदियां अपने किनारों पर क्या है लहराते हुए बहती है। इन नदियों का संगम और प्राकृतिक सुंदरता क्या है हर जगह फैलती जाती है, जिससे धरती की क्या है शोभा बढ़ जाती है। फिर आपको दे रखा है, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो इसके अंदर कवि के अपनी भूमि को क्या बोल रहे हैं? पुण्य और स्वर्ण बता रहे हैं। वह यह भूमि है जहाँ पर क्या है कवि का जन्म हुआ है, और ये उनकी क्या है मातृभूमि है, जिसे वे गर्व से अपना कहते हैं। फिर है, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। तो कवि उस भूमि की सुंदरता का क्या है यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि जहाँ की पहाड़ियों से क्या है कई झरने बहते हैं और झाड़ियों में क्या है चिड़िया मस्ती में चहकती रहती है। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मल्ले पवन है, तन मन संवारती है। तो इस भूमि में क्या है घने आम के क्या है बगीचे हैं, जहाँ कोयल के अपनी मधुर आवाज में गाती है। यहाँ की ठंडी और सुगंधित हवा शरीर और मन को क्या है ताजगी प्रदान करती है। फिर दे रखा है, वह धर्म भूमि मेरी, वह क्रम भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो कवि क्या है अपनी भूमि को क्या है धर्म और कर्म की भूमि बताते हैं। ये भूमि कवि की क्या है जन्म भूमि और मातृभूमि है, जिससे उनका क्या है गहरा संबंध है। फिर है, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। तो वह भूमि ये है कि जहाँ भगवान राम और माता सीता का जन्म हुआ था। यही भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का क्या है उपदेश दिया था। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। तो इस भूमि पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने करुणा और दया के उपदेश से पूरी दुनिया को शिक्षित किया और सही मार्ग दिखाया। वह भूमि, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। तो यहाँ पे कवि बताते हैं कि ये भूमि युद्ध भूमि भी है जहाँ कई महायुद्ध लड़े गए, और बुद्ध भूमि भी है जहाँ शांति और ज्ञान का प्रसार हुआ। यही कवि की मातृभूमि और जन्मभूमि है, जिसे वे गर्व से क्या है अपनाते हैं।
कवि का परिचय दे रखा है अपने को आगे पार्ट में कि इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोमनाथ द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं बड़े चलो और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जन्म उनका हुआ था 1906 के अंदर हुआ था और मृत्यु उनकी हुई थी 1988 के अंदर। तो अपन इस चैप्टर के ना अभी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट आपको दे रखे हैं, नीचे देखिए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने आपको क्या करना है, तारा बनाना है यानी स्टार बनाना है। क्वेश्चन दे रखे हैं, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। तो यहाँ पे ना जो हिंद महासागर के लिए जो अपन को कविता दे रखी है उसमें ना सिंधु क्या है शब्द है, वो हिंद सागर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो सिंधु शब्द क्या है, हिंद महासागर के लिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि ये प्राचीन काल से ही समुद्र के संदर्भ में इस्तेमाल होता रहा है। सेकंड दे रखा है, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, या भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई, या भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। तो इसमें है ना क्या है कि भारत की प्राकृतिक सुंदरता की क्या है सराहना की गई है, क्योंकि कविता में भारत की नदियाँ, पर्वत, वन और अन्य प्राकृतिक तत्वों की महिमा का क्या है गुणगान किया गया है। फिर आपको थर्ड दे रखा है कि अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो हिंद महासागर का प्राचीन नाम क्या है, सिंधु महासागर था। जो प्राचीन भारतीयों द्वारा रखा गया था, भारत के नाम पर इस सागर का नाम हिंद महासागर रखा गया। कविता में सोमनाथ द्विवेदी ने हिंद महासागर से अपनत्व के कारण इसे सिंधु नाम से पुकारा, इसलिए सिंधु शब्द का विकल्प चयन करना क्या था, उचित था। सेकंड जो दे रखे है उसमें मातृभूमि कविता में कवि सोनलाल जी ने भारत के पर्वतों, नदियों, वृक्षों, मल्ले, पवन, घनी अमराइयों आदि की चर्चा अधिक की है, इसलिए भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। तो इस विकल्प का चयन भी क्या है, उचित है। फिर है मिलकर करें, अपन को क्या करना है, मिलान करना है। तो पाठ में से चुनकर कुछ शब्द दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और उन्हें इनमें सही अर्थों या संदर्भों से मिलाना है। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सराहना ले सकते हैं। तो अपने को शब्द क्या दे रखे हैं, जैसे हिमालय, त्रिवेणी, मल्ले, पवन, सिंधु, गंगा, यमुना, रघुपति, श्री कृष्ण, सीता, गीता और गौतम बुद्ध। उनको क्या करना है, आपको जो इधर अर्थ दे रखे हैं उनसे क्या करना है, आपको मिलान करना है। तो अपन मिलान इस तरीके से करेंगे, जैसे देखो हिमालय का मिलान करेंगे, भारत की उत्तरी सीमा पर फैली क्या है, पर्वतमाला है। त्रिवेणी क्या है, 3 नदियों की मिली हुई धारा या संगम है। मल्ले पवन क्या है, दक्षिणी भारत के मल्ले पर्वत से चलने वाली सुगंधित क्या है, वायु है। सिंधु क्या है, समुद्र है, एक नदी का नाम है। और गंगा यमुना क्या है, भारत की प्रसिद्ध नदियां हैं। और रघुपति क्या है, श्री रामचंद्र का नाम है जो दशरथ के क्या है, पुत्र है। श्री कृष्ण क्या है, एक प्रसिद्ध महापुरुष या बौद्ध धर्म के प्रवर्तक है। सीता क्या है, जनक की पुत्री जानकी है। और गीता क्या है, एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद है जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुए थे। और गौतम बुद्ध क्या है, एक प्रसिद्ध महापुरुष है और बौद्ध धर्म के क्या है, प्रवर्तक है। तो इस तरीके से अपन क्या है, मिलान करेंगे इनको। मिलान करने के बाद जो है ना इधर इस तरीके से आपको दे रखे हैं सही सही। फिर है पंक्तियों पर आपको क्या करना है, चर्चा करनी है। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में आपको लिखना है। तो आपको कुछ पंक्तियां क्या दे रखी है, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। तो कवि ने भारत को क्या है, युद्ध भूमि मेरी कहा है क्योंकि भारत की भूमि सदा संघर्ष की भूमि रही है। ये हमें हर तरह के अभाव, अज्ञान और दुख से लड़ना सिखाती है। भारत पर कितने ही शासकों ने शासन किया लेकिन भारतीयों ने अपनी सभ्यता एवं संस्कृति पर आंच नहीं आने दी। कवि भारत को बुद्ध भूमि कहा क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भारतीयों को प्रेम, दया एवं अहिंसा का संदेश दिया ताकि भारत में क्या रहे, अखंडता न रहे। आत्मसम्मान एवं आंतरिक लगाव के कारण कवि इसे मातृभूमि की संज्ञा देता है। अंत में कवि इस पावन धरती को जन्मभूमि कहा क्योंकि इस धरती पर जन्मा है और इसे भारत की गौरवमय धरती पर जन्म लेने पर अत्यधिक गर्व है।
नेक्स्ट आपको सोच विचार के लिए कुछ दे रखे हैं कि कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका के अंदर आपको क्या करना है, नोट करना है। कोयल कहाँ रहती है? तो कोयल क्या है, अमराइयों में यानी आम के बगीचों में रहती है, जहाँ वह मधुर गीत गाती है। तन मन कौन संवारती है? तो मल्य पर्वत से आने वाली सुगंधित पवन क्या है, तन मन को क्या है, संवारती है। फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है, झरने कहाँ से झरते हैं? तो झरने क्या है, पहाड़ियों से झरते हैं, जहाँ वे कल कल करते हुए बहते हैं। फिर है, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? तो श्री कृष्ण ने क्या है, भगवत गीता सुनाई थी अर्जुन को। गौतम ने किसका यश बढ़ाया? गौतम बुद्ध ने दया, प्रेम और अहिंसा का संदेश देकर भारत का क्या है, यश बढ़ाया। फिर है, नदियां लहर रही है, पग पग छहर रही है। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग और जोश। छहर का अर्थ होता है बिखरना, छितरना, छिटकना और फैलना। तो कविता पढ़कर पता लगाना है और लिखना है कि कहाँ कहाँ छटा झहर रही है। तो प्रयागराज में जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है, उसके आसपास दूर दूर तक लहरों अर्थात धाराएं छह रही है, अर्थात उनकी सुंदरता चारों ओर छिटक कर बिखर कर क्या है, मनमोह रही है। किसका पानी लहर रहा है? सेकंड दे रखा है आपको ये कि प्रयागराज में जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का पानी क्या है, लहर लहरा कर बह रहा है। ऐसा लगता है मानो ये तीनों नदियाँ मिलकर अपनी प्रसन्नता क्या है, व्यक्त कर रही है। फिर है, कविता की रचना है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है। यमुन शब्द का यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कवि कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के शब्दों को थोड़ा बदल कर देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दे उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है, नीचे चरण टेक झुक नित सिंधु झूमता है। सिंधु शब्द यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर के लिए आया है। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारते, तो अमराइयाँ शब्द यहाँ पे क्या है, आम के पेड़ के लिए आया है। बहती मल्ले पवन है, तन मन संवारती है, तो मल्ले शब्द यहाँ पर क्या है, सुगंधित के लिए आया है। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता, तो पुनित शब्द यहाँ पे क्या है, पवित्र अथवा शुद्ध के लिए आया है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जिसका शब्द यहाँ पे भारत देश के लिए आया है। पुनीत शब्द यहाँ पवित्र अथवा शुद्ध के लिए आया है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, तो जिसका शब्द यहाँ पर क्या है, भारत देश के लिए आया है। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है मिलान। तो कॉलम ए और बी दे रखा है, कुछ पंक्तियां दी गई है। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर आपको क्या करना है, मिलान करना है या जोड़ना है। तो कॉलम ए में दे रखा है, वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी। फिर इसको आपने को क्या करना है, जो कॉलम बी दे रखा है उससे मिलान करना है। तो अपन मिलान कैसे करेंगे, इस तरीके से, मैंने उस भूमि पर जन्म लिया, वह भूमि मेरी माँ समान है। फिर ये चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में, तो वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच क्या प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। फिर थर्ड दे रखा है, अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, तो इसको आपको मिलान करना है कि यहाँ आम के घने उद्यान है जिसमें कोयल आदि के पक्षी चहचहा रहे हैं। फिर अनुमान या कल्पना से क्या है, अपने समूह से मिलकर चर्चा करनी है आपको कि अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी, कैसे पुकार रही होगी। तो अपन इसके अंदर लिखेंगे कि वसंत ऋतु के आने से वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायक है कि कोयल प्रसन्न होकर मधुर गीत गाकर अपने साथी वह अन्य कोयल साथियों को पुकार रही होगी। कोयल मीठी और लयबद्ध स्वर में पुकार रही होगी। तो इस तरीके से अपन है ना इसका आंसर लिखेंगे। फिर है, बहती मल्ले पवन है तन मन संवारती है। पवन किसका तन मन संवारती है, वह ये कैसे करती है। तो अपन इसमें लिखेंगे कि पवन सभी जीव जंतु और मानव का क्या है, तन मन संचारती है। मल्ले पवन अपनी शीतल हवा और सुगंध से सभी को शारीरिक और मानसिक ताजगी प्रदान करती है। फिर शब्दों के रूप दे रखे हैं आपको, नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई है। इन्हें करने के लिए आप शब्द को अपने शिक्षकों या साथियों की सहायता से भी ले सकते हैं। पंक्तियां क्या है, जगमग छटा निराली पग पग छह रही है। इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार है। इसका अर्थ है हर पग या हर कदम पर। शब्दों के ऐसे ही कुछ और जोड़े नीचे दिए गए, इनके आपको क्या करने हैं, अर्थ लिखने हैं। जैसे घर घर यानी प्रत्येक घर, बाल बाल यानी हर बाल सही सलामत, सांस सांस यानी हर सांस, देश देश यानी हर देश, पर्वत पर्वत यानी हर पर्वत।
सेकंड है वह युद्ध भूमि मेरी वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता कीजिए। कुछ संकेत आपको दे रखिए जैसे तप, देव, भार, चिन्ह, कर्म, कर्तव्य, मरु, मले, मल, यज्ञ, रंग, पुराण, सिद्ध, ये सब आपको दे रखिए। आपको शब्द बनाने हैं तो अपन बनाएंगे जैसे भूमि से तप भूमि, जन्म भूमि, कर्म भूमि, रणभूमि, भारत भूमि और देव भूमि। फिर थोड़ा सा भिन्न और थोड़ा सा समान, नीचे दी गई पंक्तियों को आपको पढ़ना है। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया है। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे ही शब्दों की सूची बनाइए जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा और घड़ी। तो यहाँ पे दया यानी किसी पे दया करना और दिया, इन दोनों में क्या है, बहुत अंतर है। जैसे घड़ा और घड़ी, इनमें भी बहुत अंतर है। इसी तरीके से और सब आपको शब्द बनाने, जैसे चांद और चांदी, घट या घाट, चना और चीनी, मेला या मेला, या दान और दिन। पाठ से आगे आपकी बात। इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वह स्थान आपको कैसे लगता है, उस स्थान की विशेषताएं बतानी है। संकेत आपको दे रखे हैं जैसे आप प्रकृति बतानी है, खान पान बताना है, जलवायु, प्रसिद्ध स्थान आदि। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं राजस्थान में रहती हूँ तो मैं भारत के राजस्थान राज्य में रहती हूँ। यहाँ की मृदुल्य सुंदरता और रेत के टीलों की अद्भुत छटा देखते ही बनती है। यहाँ का खान पान मुख्यतः दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी है। राजस्थान का जलवायु गर्मी में बहुत तप्त और सर्दियों में ठंडी रहती है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थान है जयपुर का हवा महल और जैसलमेर का सोनार किला। तो इसके अंदर आपको डिटेल में लिखना हो तो बहुत कुछ लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फेमस है, कौन सी जगह का क्या चीज़ फेमस है, वो सब आप इसके अंदर लिख सकते हैं। आप पर्टिकुलर जहाँ पे जिस एरिया में रहते हो उसके बारे में भी यहाँ पे आप डिटेल में लिख सकते हैं। फिर है अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए, उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है। तो जैसे मेरे मित्र का नाम है रोवन है फॉर एग्जाम्पल के लिए, उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमेशा हर किसी मदद करने को तैयार रहता है। वह पढ़ाई में बहुत होशियार है और हर मुश्किल विषय को आसानी से समझ लेता है। फिर नेक्स्ट है वंशी सिंह। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। वंशी बांसुरी को कहते हैं। ये मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला एक वाद्य यानी बाजा है। नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्यों को चित्र दिए गए, उनके नाम शब्द जाल से आपको खोजने और सही चित्र के नीचे आपको क्या करना है, लिखना है। तो आपको कुछ ऐसे ही शब्द यहाँ पे देखो इस तरीके से दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे ये देखो कुछ आपको हिंट दे रखा है। फर्स्ट जो डायग्राम दे रखा है, जो कि इनमें से ही इस जो ये को दे रखा है आपको पहली जैसा, उसमें से ही शब्द बनेंगे, वो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो इस तरीके से अपन ने भर दिया इसको। इसमें क्या क्या लिखेंगे अपन, वो देखो। फर्स्ट पे अपन लिखेंगे अलगोजा, सेकंड है बीन, फिर बांसुरी, फिर सिंगी, फिर सहनाई, फिर नादस्वरम, फिर वंकोरा और शंख। इस तरीके से ये देखो अपन ने भरा है। नेक्स्ट है आज की पहेली। नीचे दिए गए अक्षरों को मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाइए। अक्षरों के आगे पीछे किया जा सकता है, यानी उसका क्रम बदला जा सकता है। आप अपने मन से किसी भी अक्षर के साथ कोई मात्रा भी लगा सकते हैं। पहला शब्द अपने आप को के लिए पहले ही बना दिया है। जैसे फर्स्ट दे रखा है, अक्षर दे रखा है, शब्द बनाया है, तो ये से में है गहरे दे रखा है तो महासागर बन जाएगा। उसी तरीके से जैसे हिमालय बनेगा, फिर गंग से गंगा, भतर से भारत, लक्के से कोयल, वनप से पवन। इस तरीके से अपन शब्द बनाएंगे। फिर आपको दे रखा है साजी समझ। आपके मातृभूमि कविता को भी पढ़ा और वंदे मातरम को भी आप कक्षा में चर्चा कीजिए और पता लगे कि इन दोनों में कौन कौन सी बातें एक जैसी और कौन कौन सी बातें कुछ अलग है। तो अपन आंसर लिखेंगे। विविधता मातृभूमि कविता में भूमि को अनेक नामों से संबोधित किया गया है। स्वर्ण भूमि, जन्मभूमि, कर्म भूमि, धर्म भूमि और ऐसी। समानताएं क्या है, दोनों कविताओं में भूमि के प्रति क्या है, समान का भाव प्रकट किया गया है। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।